द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार की दादागिरी पर तीखी टिप्पणी की है। जिस तरह संसद में भी इस सरकार ने अपनी दबंगई दिखाई, दादागिरी दिखाई, उस पर यह टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जिन्होंने संसद में मोदी सरकार द्वारा किस तरीके से बिल पास किए गए इस पर चिंता जताई है। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। एएनआई का ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एएनआई ने एनवी रमना के बयान की जो वीडियो शेयर की है दोस्तों, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में शायद आप बयान ठीक से सुन ना पाए क्योंकि आसपास नॉइस बहुत है, इस वजह से हम आपको ये बयान पहले पढ़कर बताएंगे। उसके बाद जस्टिस एनवी रमना ने क्या कुछ कहा है उससे जुड़ी आपको ये वीडियो भी दिखाएंगे जो एएनआई ने शेयर की है। तो सबूत के तौर पर आपको वीडियो दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुना देते हैं कि जस्टिस एनवी रमना ने मोदी सरकार की दादागिरी पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने संसद की कार्यवाही पर चिंता जताई है दोस्तों। जस्टिस एनवी रमना ने संसद की कार्यवाही पर चिंता जताते हुए कहा है कि संसद की कार्यवाही में होने वाले हंगामे का जिक्र किया उन्होंने और खेद जताया कि कानून पास करते वक्त उचित बहस नहीं होती। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि बहस ना होने की वजह से कई ऐसे कानून भी पास हुए जिनमें कुछ कमियां थी। उन्होंने कहा दोस्तों कि कानून पास करते वक्त संसद में उचित बहस की कमी दिखती है। कानूनों पर बहस ना होने की वजह से कोर्ट तक आने वाले मामले जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि संसद में उचित कार्यवाही नहीं होती। बिना बहस के किसी भी नए कानून के बारे में थाह नहीं ली जा सकती है, उनका कहना है। उसका इरादा और विषय वस्तु पता नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने यहां तक तर्क दिया दोस्तों कि पहले अलग अलग कानूनों पर चर्चा होती थी। पहले जब संसद होती थी तो वहां अलग अलग कानूनों पर चर्चा होती थी, जिससे उनके बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाता था। इस वजह से कोर्ट के लिए भी कानूनों को लागू करवाना या समझना आसान हो जाता था। आजादी के बाद शुरुआती सालों में संसद में मौजूद सांसदों और स्वतंत्रता सेनानी में से ज्यादातर वकील होते थे, ऐसा जस्टिस एनवी रमना ने कहा। इसलिए वकील बिरादरी के लोगों को अब इसके लिए आगे आना चाहिए। दोस्तों आपको ये बयान भी सुना देते हैं कि इस बयान में जस्टिस एनवी रमना ने क्या कुछ कहा है। ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है। देखिए। mention to you. I don't want to give a long version. You have seen in the independence struggle, the struggle was led by all lawyers. You take any national level leader, freedom fighter, from Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Nehru, anybody, Babu Abdul Kalam, all are from legal community, legal communities. They have not only sacrificed their position, they have sacrificed their properties, everything, family, everything. And they led the movement and given this independence, got the independence, given it to the country. And if you take into consideration of first members of the Lok Sabha, Rajya Sabha, or different houses of the states are all filled with the lawyers, lawyer community. Unfortunately, over a period of time, you know what is happening in the houses, that is the legislation, either in Parliament, Rajya Sabha, or any other houses. If you see the debates which used to take place in the houses those days, it is very, very wise, constructive, and they used to debate any legislation which they are making. I have seen debates which have taken place about the Industrial Dispute Act, some amendments and all that. A member of Tamil Nadu, Mr. Ramamurthy, a CPM leader, he used to discuss so elaborately what are the consequences if you make this amendment to the Industrial Dispute Act, how it affects the working class. Same way, different laws used to be discussed and deliberated. So the burden of the courts while interpreting or implementing the law is less. So we had a clear picture what the legislature thought, what they want to tell us, why they are making such a legislation.
Now, current state of affairs, we see the legislation, lot of gaps, lot of ambiguity in making laws. There is no clarity in laws. We don't know what purpose the laws are doing, which is creating lot of litigation, inconvenience, and loss to the government as well as inconvenience to the public. This is what happens if intellectuals and professionals like lawyers are not there in the houses. I don't want to say. इस एक बयान के कई मायने हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो ये सवाल सिर्फ विपक्ष उठा रहा था, लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसे निंदनीय बता रहे हैं। अब क्या कहेगी मोदी सरकार? इसे नागरिकों के लिए उन्होंने खतरा बताया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि कितने ऐसे बिल थे इस मानसून सत्र में जो सिर्फ और सिर्फ ध्वनि मत से बिना बहस के पास करा दिए गए। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया, उनके सवाल नहीं सुने गए, माइक बंद करा दिया गया। विपक्षी पार्टी टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे लेकर बयान भी दिया था। इंडिया टुडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। साथ ही सरकार की इस करनी को पापड़ी चाट बताते हुए उन्होंने एक ट्वीट लिखते हुए कहा था दोस्तों कि संसद में बिल पापड़ी चाट की तरह पास किए जा रहे हैं। उन्होंने इसके जरिए एक ट्वीट के जरिए पोस्टर भी जारी किया था, जिस पोस्टर को हम आपको पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। एक और बार फिर से ये पोस्टर दिखाना चाहेंगे क्योंकि इसमें सच्चाई छिपी है। दोस्तों, इसमें उन सभी बिल्स के नाम और ड्यूरेशन है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसमें सभी बिल्स के नाम, ड्यूरेशन लिखी हुई है कि कितने वक्त में एक बिल पास हुआ। आप इन बिल्स को देख पा रहे होंगे। इन बिल्स के साथ साथ आप समय अंतराल पर गौर फरमाइए कि कितने समय अंतराल पर एक बिल पास हुआ है। 8 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 1 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट। मतलब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कम समय में मुद्दे पर बहस भी हो जाएगी और बिल पास भी हो जाएगा? ये संभव नहीं है। आपको बता दो दोस्तों कि पिछले साल कुछ इसी तरीके से 3 कृषि कानून बिल पास करवाया गया था, जिसके लिए आज किसान बॉर्डर पर बैठा है। और तब भी डेरेक ओब्रायन ने सवाल उठाया था, उन पर सवाल उठे थे। आपको डेरेक ओब्रायन का बयान भी सुना देते हैं जो उन्होंने कार्यवाही खत्म होने के बाद दिया था। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप सुनिए इस वीडियो में, क्योंकि इस कार्यवाही में काफी हंगामा हुआ था। ये वीडियो देखिए। हाँ, हम एमपीशिप छोड़ दूंगा, लेकिन चलो हम रूल बुक तैयार किया, रूल्स तो नहीं है, तो रूल बुक लेके क्या होगा? रूल्स तो नहीं है। गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं होता आगे? क्या गलत प्रेसिडेंट जरूर सेट होता है। गलत प्रेसिडेंट सेट होता है जो रूल्स पार्लियामेंट में नहीं चलता है। ये क्या है? ये गुजरात जिमखाना है ना ये पार्लियामेंट है? हाँ, ये गुजरात जिमखाना है ना ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है? रूल्स हमारा आलोक नहीं सुन लीजिए। डीएमके, तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस, हमारा सब वहां रेजोल्यूशन था। हमारा क्या मांग था? जब आप रेजोल्यूशन लाएंगे तो वोट होना चाहिए, बस नहीं होने दिया। इस तरह से बिल पास करवाना ये दिखाता है दोस्तों कि लोकतंत्र की कितनी धज्जियां ये सरकार उड़ा रही है। और यही बात सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कही है। दोस्तों, संसद में बिल पास होने के कुछ चुनिंदा नजारे भी आपको हम दिखा देते हैं, जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि जो इल्जाम विपक्ष पर लग रहे थे कि विपक्ष ने सदन की गरिमा और लोकतंत्र के मंदिर से खिलवाड़ किया है, उसे तार-तार कर दिया, अब वो विपक्ष ने किया था या मोदी सरकार ने? देखिए ये वीडियो। Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The bill is. Allow the matter to be referred to the select committee. Thank you very much. Thank you, Shri Alamanam Kareem ji, Shri Alamanam Kareem, Shri Vishwambar Prashant Nishad ji, Shri Vishwambar Prashant Nishad ji, Professor Manoj Kumar Jha ji, Professor Manoj Kumar Jha. Please, sir. माननीय उपसभापति महोदय, पूरा देश देख रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर के बहाने आप जो कत्ल की योजना बना रहे हैं, ऐसे नहीं पास होता है। किसके दबाव में आपने करार किया हुआ है? लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। ये तरीका है
मैं समझता हूं कि आपको भी सोचना चाहिए कि आप क्यों बैठे हुए हैं और किसका देख रहे हैं। ऐसे चलेगा देश, ऐसे चलेगी रवायतें। सर माफ करिए, पूरा देश देख रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर को आप क्या कर रहे हैं। जी, तो इस तरह से संसद के इस मानसून सत्र में बिल पास हुए हैं, बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी बहस के और बिना विपक्ष का वोट लिए ये बिल पास कर दिए गए ध्वनि मत से। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या विपक्ष ने लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार किया था या फिर मोदी सरकार ने, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इस पर सवाल उठा रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि मुद्दा कितना गंभीर होने वाला है आगे चलकर। इसलिए जस्टिस एनवी रमना के बयान पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।